अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थी दास गरीब उद्धारिया सदगुरु मिले कभी। नमस्कार दर्शकों, मैं दुष्यंत सिंह जाडोल कैमरामैन कितांशु के साथ। जी हां दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी के अंदर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस के रूप में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन होने जा रहा है। जी हां दर्शकों, करनाल रोड पर ये बहुत बड़ा फ्लैक्स भी यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस 26 से 28 फरवरी 2026 को विशाल भंडारा सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर होने जा रहा है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये फ्लैक्स करनाल रोड पर लगाया गया है, जिससे कि आने जाने वाले सभी व्यक्ति इस भंडारे की सूचना को प्राप्त कर सकें और इस भंडारे का लाभ उठा सकें। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं कि इस भंडारे के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी और क्या कुछ तैयारियां भंडारे के लिए की जा रही हैं, वो सारी कवरेज आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसे कल को ये भंडारा शुरू हो जाएगा और 3 दिन तक कंटिन्यू भंडारा चलेगा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ व्यवस्था बनाए हुए हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। दर्शकों, अभी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है। क्योंकि अभी हम करनाल रोड पर मौजूद थे, जैसे हमने अभी पहले दिखाया था कि ये करनाल रोड पर जो सबसे बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था, जिस पर बौद्ध दिवस की इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये करनाल रोड है, उसी से यहाँ से कट जाता है, जो कि शामली बेदखेड़ी सतलोक आश्रम बेदखेड़ी की तरफ जाता है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इसी रोड के जस्ट साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर कह सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कि इस समागम में, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं अपने वाहन सहित, तो उन वाहनों को खड़े करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाती है। चलिए मिलते हैं यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था बना रहे हैं, यहाँ जो सेवादार लगे हुए हैं, वाहन होते हैं, उन्हें किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ये जानकारी लेते हैं। इसको आप जैसे मेरे साइड में देखेंगे, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ पर श्रद्धालु लगे हुए हैं, अपनी सेवा में लगे हुए हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और कुछ वाहन यहाँ पर आ चुके हैं, जो श्रद्धालु अपने वाहनों से आते हैं, 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, वो यहाँ पर आ भी चुके हैं। हम आपको और भी व्यवस्था यहाँ की दिखाएंगे कि किस तरह से वो बाइकों को खड़ा करते हैं, किस तरह से 4 व्हीलर्स को खड़ा करते हैं, और किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था को किस तरह से मैनेज करते हैं, वो सारी जानकारी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, एक साइड में यहाँ पर 2 व्हीलर्स की व्यवस्था ये बनाए हुए हैं, अपनी रस्सियों द्वारा इसे डिवाइड किया गया है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी एक श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कुछ एंट्री वगैरह होती है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। कुछ उन्हें पर्ची पर्ची वगैरह दी जाती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की पार्किंग व्यवस्था के बारे में जैसा अभी आपने आपको दिखाया। अब चलते हैं हम आश्रम की तरफ। आश्रम के अंदर इस समागम के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, चलिए दिखाते हैं। दर्शकों, अब हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के मेन गेट पर हम पहुंच चुके हैं। जैसा वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, कितने सुसज्जित तरीके से इस गेट को सजाया जा रहा है। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क लाने ले जाने की सेवा होती है, वो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर्स अपनी सेवा देते हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा आप देखेंगे, ये गाड़ी सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी की तरफ से जो निःशुल्क सेवा चलती है भक्तों को लाने ले जाने के लिए, उसकी व्यवस्था ये सभी श्रद्धालु देखते हैं। दर्शकों, ये जानकारी लेते हैं, जो यहाँ पर लाने ले जाने की सेवा को देखते हैं, वो आखिर किस तरह से ये सेवा चलाते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या नाम है सर? मनोज दास। अच्छा सर, जैसा अभी हम देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर भक्तों को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ी आश्रम की तरफ से जाती हैं और आती हैं, आप उसकी सेवा देख रहे हैं, तो आखिर ये सेवा किस तरह से आप चलाते हैं? सर देखिए, गुरुजी ने जो हम सबको सेवा दी है, जो यहाँ ड्राइवर भक्त भाई खड़े हैं जितने, ये इन सभी के सहयोग से, गुरुजी का आशीर्वाद से ये गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ से सभी गाड़ियाँ निःशुल्क संगत को ले जाने का और लाने का कार्य करते हैं। कहाँ कहाँ से संगत को लाया जाता है और कहाँ तक छोड़ा जाता है? यहाँ से शामली स्टेशन और सर यहाँ से फिर करनाल, दोनों जगह 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। तो दर्शकों, यहाँ पर और भी जो ड्राइवर सेवादार हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत्साहिब जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम रणपाल दास है सर। अच्छा सर, जैसा अभी आपके साथी ने बताया कि यहाँ से करनाल शामली कई जगह पर भक्तों को लाया ले जाया जाता है, तो आखिर ये सेवा कब तक चलती है, किस टाइम तक चलती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखो जी, ये जो सेवा जो गुरु जी के, हमारे गुरु जी के आदेश से और उनकी दया से जो समागम चलता है, तो समागम से 4 दिन 5 दिन पहले ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर जैसे शामली रेलवे स्टेशन है,
या करनाल रेलवे स्टेशन है या शामली बस अड्डा है, वहाँ से जो कुछ सेवादार हैं, हलवाई सेवादार हैं, और जो मान लो आश्रम में और भी बहुत सेवाएं हैं, उनको लाना और ले जाना। और फिर 3 दिन का ये समागम होता है, और समागम के 2 दिन बाद तक, यानी ये मान के चलो आप 23 तारीख से लेके और ये 1 तारीख तक का ये मतलब सेवा चलेगी। फिर उसके बाद में ये जो 3 दिन चलेगी संगत चलेगी, जो भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की दया से आश्रम में, इसमें सभी आते हैं, मतलब जगत वाले भी आते हैं, भगत भी आते हैं। अच्छा, जगत वालों के लिए भी निःशुल्क होता है? सब निःशुल्क है जी, कोई शुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है सबके लिए। अच्छा सर, जैसा अभी तो डे है, क्या नाइट में भी ये सेवा चलेगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी? ये 24 घंटे है जी। तो देखा दर्शकों, कितनी बड़ी बात सामने आई है कि अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये सेवा 24 घंटे चलती है और समागम से 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, 2 दिन बाद तक चलती है। तो कितनी बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम होता है उसके अंदर सभी व्यवस्थाएं इसी रूप से बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। और अब हम रुक करेंगे सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर, और ये जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी का मेन गेट है, जहां पर अब हम मौजूद हैं। और आइए जानकारी लेंगे अंदर की तरफ कि क्या कुछ तैयारियां सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि नाइट का इनके पास समय है और कल मॉर्निंग से ये समागम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये किस तरह से तैयार हो चुके हैं, किस तरह से इस समागम की तैयारी को चला रहे हैं, किस तरह से इस समागम की तैयारियां चल रही हैं। और अभी जैसा आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं जो गेट की सेवा देखते हैं। आइए उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर जो सेवाएं चलती हैं वो किस तरह से अपनी सेवा देखते हैं। नमस्कार सर। सचसाहिब जी, क्या नाम है सर? शमशेर दास। अच्छा सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देखते हैं? सर यहाँ हमारी सिक्योरिटी की सेवा रहती है। मेन गेट में जो आते हैं ना, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु भी है इसमें, जो है ना अपना नशे का पदार्थ भी आ गया और भी जो चीजें आते हैं, कोई असला होता है, कोई भी किसी प्रकार का वो होता है, तो वो अंदर ना जाए। अच्छा, अगर जैसे देखने में आता है कि कोई श्रद्धालु अगर चलने में असमर्थ है तो उसे ले जाकर कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं वो अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। उनके लिए जो है ना स्पेशल जो है ना परमात्मा ने व्हील चेयर की व्यवस्था की हुई है। जैसे भी कोई असमर्थ होता है तो भगत जाता है यहाँ से व्हील चेयर लेके उसको बैठा के, और परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है ना उनको पूरा आश्रम दिखाया जाता है, भंडारा कराया जाता है, खाना खुना खिला के, सारी चीजें बता के, समझा के, प्रदर्शनी वगैरह दिखा के तब उसको वापस चला जाता है। तो देखा दर्शकों, जैसे उन्होंने काफी कुछ जानकारी दी है कि मेन गेट पर वो अपनी सभी सेवाएं देते हैं कि कोई नशीली वस्तु अंदर ना आए, कोई किसी तरह का आपत्तिजनक वस्तु अंदर ना आए, और अगर कोई चलने में असमर्थ है तो उसको पूरा आश्रम घुमाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो मेन गेट पर सेवा देते हैं, उसी तरह से इधर माइयाँ भगतमतियाँ होती हैं जो लेडीजों को इसी तरह से सेवा देखती हैं सेम। दर्शकों, अब जैसे ही गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर। यहाँ पर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में की जाती है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये जूता घर की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। आइए जानकारी लेंगे कि किस तरह से जूता घर की व्यवस्था को संभालते हैं, आखिर इस व्यवस्था को बनाने में कितना भक्तों की जरूरत होती है, कितने लोग इस सेवा को संभालते हैं, सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मुनीराम दास। अच्छा सर, जैसे अभी भी समागम ये स्टार्ट होने वाला है, तो जूता घर में किस तरह से आप सेवा को संभालते हैं, थोड़ी जानकारी दें। देखिए, जैसे समागम स्टार्ट होता है तो हम कई दिन पहले से ही यहाँ अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आ जाते हैं। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ थैलों के स्टैंड लगाए हुए हैं, थैले पीछे भी रखे हुए हैं, कुछ पीछे दीवार के थैले भर दिए भी गए हैं। तो जो भी भगत या सेवादार आते हैं उनके जूते जमा कर लिए जाते हैं और उन्हें टोकन एक दे दिया जाता है। इसका कितना शुल्क लिया जाता है? ये सर निःशुल्क किया जाता है, बिल्कुल हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। अच्छा, इसमें मतलब अधिक से अधिक कितने जूते चप्पल रखने की कैपेसिटी है आपके पास? ये सर हम 20 से 25 हज़ार जूते चप्पल इसमें रख सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के अंदर जो जूता घर की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जूते चप्पल एक साथ रखे जा सकते हैं। आइए आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकों को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें वितरित किया जाता है। या संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप किसी को जरूरत होती है वो सारी चीजें यहाँ पर पुस्तकालय से उन्हें प्रोवाइड की जाती है। उसी के जस्ट आगे जैसे ही हम चलेंगे, यहाँ पर प्राथमिक उपचार कक्ष बनाया गया है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाती है। जैसा आप देख सकते हैं,
और उसी के जस्ट आगे यहाँ पर नामदान स्थल भी बनाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु उनका ज्ञान समझकर नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं। उसकी व्यवस्था ये सभी श्रद्धालु देखते हैं और यहाँ सेवाएं चल रही हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनी की डेकोरेशन भी कंटिन्यू चल रही है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सभी सेवादार लगातार अपनी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ रात का समय उनके पास है और कल सुबह से ये समागम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के चलते सभी सेवादार अपनी सेवा में तत्पर हैं। जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ भगत भाई हैं जो डेकोरेशन को देख रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे आप उधर आगे देखेंगे यहाँ पर प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी में जो डेकोरेशन की सेवा चल रही है और जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पर मेन गेट भी बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुसज्जित तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। देखने में बहुत सुंदर लगता है जब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम प्रवेश करते हैं। सभी व्यवस्था इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर की जाती हैं। इधर देखेंगे यहाँ पर भी कुछ प्रदर्शनी टाइप में कुछ दर्शाया जा रहा है। तो जैसा दर्शकों आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इतना रोचक दृश्य आपको देखने को यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में। आइए आगे की क्या व्यवस्थाएं, किस तरह से आगे की तैयारियां चल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों आप जैसे मेरे साइड में देखेंगे यहाँ पर भंडारा प्रसाद माता व बहनों के लिए। दर्शकों जब यहाँ से श्रद्धालु अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो पैकिंग भंडारा यहाँ से उन्हें दिया जाता है कि रास्ते में वो अपना भंडारा ग्रहण कर सके। तो आप खुद समझ सकते हैं हर तरह से संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों की तरह सभी का ध्यान रखते हैं। रास्ते के लिए उन्हें यहाँ से भंडारा प्रसाद दिया जाता है। उसी तरह से आगे यहाँ पर लगाया हुआ है भंडारा प्रसाद भक्तों के लिए, मतलब भक्तों के लिए अलग व्यवस्था किए हुए हैं। भगत मतियाँ जो माताएं बहनें होती हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किए हुए हैं और यहाँ पर भी वही पैकिंग भंडारा प्रसाद रास्ते के लिए उन श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और जैसे ही हम इससे आगे चलेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट स्थल की व्यवस्था की हुई है। आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग भक्तों के लिए, मतलब भक्तों के लिए अलग मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं। इसी तरह से भगत मतिया यानी माताओं बहनों के लिए अलग चार्जिंग की व्यवस्था होती है। तो ये चार्जिंग स्थल है जहाँ पर श्रद्धालुओं के मोबाइल चार्ज किए जाते हैं। दर्शकों चलिए अब हम चलते हैं जहाँ पर सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल की तरफ कि आखिर सत्संग स्थल जो बनाया गया है वो कितने बड़े लेवल पर है और उसके अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये सत्संग स्थल है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर इसको बनाया गया है, जहाँ पर बड़े बड़े फैन भी लगाए गए हैं और लेटने के लिए रजाई गद्दे मैट सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर करते हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे मूल्यवान स्थल है जिसे बोलते हैं प्रणाम स्थल, उसकी व्यवस्था किस तरह से बना रहे हैं, उसकी तैयारियां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों अब हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल बनाया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं सबसे ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन होता है वहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। और कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया जा रहा है, कितने सुंदर तरीके से इसकी तैयारियां चल रही हैं वो वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। फूलों के द्वारा कलरफुल बल्बों के द्वारा इसे सजाया जा रहा है। और जैसा आप देखेंगे वहाँ पर श्रद्धालु लगातार लगे हुए हैं, वो अपनी इस डेकोरेशन की सेवा में तत्पर हैं, वो इस तैयारी को और सुंदर बनाने में अपना फुल सहयोग दे रहे हैं। जैसा आप देखेंगे ये प्रणाम स्थल है जो भक्तों के लिए बनाया गया है, स्पेशली भक्तों के लिए ये बनाया गया है। और इधर बैक साइड में आप देखेंगे ये प्रणाम स्थल है जो माताओं व बहनों के लिए स्पेशली बनाया गया है। मतलब हर चीज़ यहाँ पर डिवाइड करके रखी गई है, मतलब बहुत ही सेपरेट तरीके से यहाँ पर सभी सेवाएं चलती हैं। और उसी के जस्ट आगे इधर माताओं व बहनों के बैठने की व्यवस्था बनाए हुए हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक गैलरी है जो स्पेस दे रखा है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर भक्तों के बैठने की लेटने की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं। मतलब हर चीज़ सेपरेट तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं। आइए अब हम चलेंगे भंडार घर की तरफ कि किस तरह से पकवानों को तैयार किया जाता है और इस समागम में क्या कुछ पकवान बनने वाले हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार भंडार ग्रहण कर रहे हैं। इधर माताएं व बहनें एक साथ बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं ये माताओं और बहनों के भंडार स्थल की व्यवस्था बनाए हुए हैं। उसी अपोजिट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भगत भाई एक साथ भंडारा ग्रहण कर रहे हैं बैठकर। तो ये सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में निःशुल्क चलती हैं, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। और अब हम रुक करेंगे
जो ये भंडारा तैयार होता है वो किस तरह से तैयार होता है, और जैसे ही ये कल समागम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्या कुछ पकवान तैयार किए जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर भंडारा तैयार किया जाता है। देख सकते हो कितने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसमें फुलके और पूड़ियों को रखा जाता है जिससे कि वो ताज़ा रहें। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़े बड़े बॉक्सों को यहाँ पर रखा गया है जिससे कि जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ताज़ा भोजन मिल सके, उसकी व्यवस्था उसका ध्यान करते हुए इन बड़े बड़े बॉक्सों को यहाँ पर रखा गया है। और जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, और उसके अपोजिट साइड देखेंगे आप यहाँ पर कितनी बड़ी मशीन जो फुलके बनाती है, जो रोटियां बनाती हैं, उसकी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। और सुनने में आया था कि ये मशीन लगभग 1 घंटे में 30,000 रोटियां बनाकर तैयार कर देती है, क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज जी का समागम स्टार्ट होता है तो एक दिन में लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं, तो उसी लिए ये मशीन लगाई गई है। आइए आगे की जानकारी अब हम आपको देते हैं कि किस तरह से समागम की भंडारे की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के द्वारा जो कह सकते हैं बूंदी प्रसाद जो लड्डू के लिए बनाया जा रहा है वो सभी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लगे हुए थे जो समागम में लड्डू जलेबियां तैयार हो रही हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अभी लड्डू तैयार हो चुके हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं जो इस समागम में लड्डुओं की व्यवस्था की जा रही है वो किस तरह से लड्डुओं की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। दर्शकों, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लड्डुओं को बनाकर तैयार किया गया है। ये यहाँ से और वहाँ तक कितनी भारी मात्रा में शुद्ध देसी घी से नुक्ती के इन लड्डुओं को तैयार किया गया है। और जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर जलेबी की व्यवस्था भी की जा रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये जलेबियाँ भी भंडारे में सभी भक्तों को दी जाएंगी। और जिस तरह से अभी हमने आपको इधर लड्डुओं की व्यवस्था दिखाई गई थी कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लड्डुओं को स्टोर किया गया है, ये सभी पकवान भंडारे में परोसे जाएंगे। तो दर्शकों, आइए आगे की हम आपको कवरेज दिखाएंगे कि किस तरह से भंडारे के लिए तैयारियां चल रही हैं। दर्शकों, अब हम मौजूद है जहाँ पर ये भंडारा तैयार किया जाता है। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लाइन से रखी हुई हैं, मतलब इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ कि काफी लोगों का भोजन यहाँ पर एक साथ तैयार किया जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी सेवा दे भी रहे हैं, यहाँ पर लगातार श्रद्धालु अपनी सेवा में तत्पर हैं और यहाँ पर भंडारा तैयार किया भी जा रहा है। इसी तरह से जब समागम शुरू हो जाता है तो ये सभी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ इसी तरह से सेवादार अपनी सेवा देते हैं, बड़ी मात्रा में एक साथ भंडारा तैयार किया जा सकता है। तो दर्शकों, ये कुछ काफी व्यवस्थाएं थी। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ माताएं बहनें सब्जी की कटिंग कर रही हैं। जो भंडारे में सब्जी बनाई जाती है उसकी यहाँ पर सेवा चल रही है। आइए हम आपको वो कवरेज भी दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि माताएं बहनें सब्जी कटिंग करने में लगी हुई हैं, जो अपनी सेवा में हर समय तत्पर रहती हैं। ये सभी समागम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बर्तनों को रखने की व्यवस्था की गई है। गिलास हैं, थालियाँ हैं, कटोरे हैं और चम्मचे हैं, मतलब और इतने बड़े बड़े यहाँ पर भगोने वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। और उधर भी इसी तरह से बर्तनों को साफ करके यहाँ पर रखे गया है, क्योंकि कल यहाँ पर ये समागम स्टार्ट हो जाएगा तो इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। और किस तरह से जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्तन धुलने की सेवा चल रही है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो कंटिन्यू ये सेवा भी चलती रहती है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और बर्तन यहाँ पर पहले सर्फ के पानी में धुले जाते हैं, फिर दूसरे पानी में, मतलब 6-7 बार एक बर्तन को धुला जाता है जिससे कि सारी गंदगी साफ हो सके। और ये सभी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और ये सभी सेवाएं इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहती हैं, समागम चलता रहता है, सेवाएं चलती रहती हैं। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये 3 दिवसीय महासमागम में तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में एक बार वीडियो में जरूर बताना और विजिट करना सतलोक आश्रम शामली वेदीखेड़ी के अंदर, क्योंकि कल से ये समागम स्टार्ट होने जा रहा है। इस समागम का आनंद उठाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।